Class 10th quadratic equation exercise 4.4 पेज नंबर 91 ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.4 से फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं और अगर इसके रियल रूट्स होते हैं तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है? रूट्स का नेचर हमने आपको इससे इंट्रो पार्ट जब मैंने इसका करवाया था तो आपको ऑलरेडी बताया था। रूट के इसके 3 नेचर्स होते हैं, या आप कह लीजिए डी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसके 3 नेचर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट देख लीजिए, डी इज इक्वल टू 0। जब d जो है 0 के इक्वल होगा तो ये इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, ठीक है ना। सेकंड है आपका d इज लेस देन 0, इसके नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, याद आप करना, देख लेना इसको। एंड थर्ड वन आपके हैं d इज ग्रेटर देन 0, सो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यहां पे समझना, जब d इक्वल टू 0 तो इसके जो रियल रूट्स होंगे, और रूट्स कैसा होगा, दोनों उसके सेम होंगे। अगर 2 आ रहा है तो 2 ही होगा, ठीक है ना। d इज लेस देन 0 तो नो रूट्स, यानी कि d जब 0 हो तो रूट्स, d इज लेस देन 0 हो तो नो रूट्स उसके होते हैं। अगेन d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, इसके 2 रियल रूट्स तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और बेसिक चीज जो मैं बता दूं, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप पूरा का पूरा कॉपी कर लेना और इसको याद आप कर लेना, ठीक है ना। 1 मार्क्स पूछते भी हैं इससे। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा आपका वो a होगा। सो हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, एंड x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। c जो होता है कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पहले d फाइंड करना है। सो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारा 2 एंड c की वैल्यू है 5। क्लियर। सो 3 की -3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 8 5 जा 40। सो हियर इज -31। d इज योर निगेटिव, और d जब निगेटिव हो, d 0 से छोटा हो, देन क्या होगा, d इज लेस देन 0, सो इसके नो रूट्स होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स। क्लियर हो रहा है? इस तरह से हम फर्स्ट को यहाँ पे फिनिश किए। अगेन सेकंड हम देख लेंगे। सेकंड में सेम चीज अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म bax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज योर 3, b इज योर -4√3 एंड c इज योर 4। क्लियर। अभी हमें d फाइंड करना है। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो रहा है? b की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। सो यहाँ पे आप देख लो, -4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, -12 4 जा 48। सो 48 - 48
इज इक्वल टू 0 कैंसिल होके हो गया। अब जब d इज इक्वल टू 0, d क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, यानी फर्स्ट वन कंडीशन देख लो, d जब इक्वल 0 होगा तो इसके दो रियल रूट्स होंगे। यहां लिखेंगे हियर देयर आर टू रियल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स लिख दो, इक्वल रूट्स। अब जब इसके रूट्स तो रूट्स होंगे तो क्या करना है हमें इसका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर। अभी माइनस बी ऑलरेडी हमारा माइनस एक फॉर्मूला का और इसका माइनस था, प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू क्या है 0 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो a इज 3। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 4√3 प्लस 0 बाई 2, ठीक है, सॉरी प्लस 0 बाई 6, अगेन माइनस 4√3 माइनस 0 बाई 6। क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ क्या हो जाए आपका माइनस 4√3 बाई 6 एंड यहाँ माइनस 4√3 बाई 6। देखो 2 and 3, 2 and 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 रियल रूट्स आ गए, माइनस √3 अपॉन 3, 2√3 सॉरी माइनस 2√3 एंड माइनस 2√3। ये आपके आंसर्स हुए सेकेंड का, ठीक है ना। अब थर्ड हम देखेंगे, थर्ड हमारा क्या है, सेम चीज अप्लाई यहां भी हम करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। क्लियर। सो अगर हम d की बात करें, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, b² माइनस 4ac, b इज -6 एंड -6 का होल स्क्वायर, 4 2 इंटू 3, 36 माइनस 24, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके भी क्या होंगे, रूट्स होंगे। हियर there are two distinct real roots, ठीक है ना, रियल रूट्स। अब जब रूट्स होंगे तो इसके क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ x इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। माइनस बी की अगर हम बात करें, सो ऑलरेडी माइनस था यहाँ, -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो डी इज आवर 12 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है आपका। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखो 12 को लिख सकते हो 4 3 ज़ा 12। अब 4 का रूट्स क्या होगा, 2 होगा। सो 2√3 बाई 4, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 3 प्लस माइनस √3 बाई 4, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई 2 एंड एक हो जाएगा 3 माइनस √3 बाई 2। दिस इज द का क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था, कंडीशन आपको बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट के 3 कंडीशंस होते हैं, उसमें एक कंडीशन था d इज इक्वल टू 0। क्या था, d इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रूट्स होता है, रूट्स होता है कैसा होता है, रियल होता है और इक्वल होता है। कैसा होता है, रियल और इक्वल। यानी कि इक्वल रूट्स होने के लिए हमें क्या चाहिए,
इक्वल रूट्स होने के लिए हमें क्या चाहिए, d इज इक्वल टू 0, यानी कि हियर लिख सकते हैं हियर d इज इक्वल टू 0, या d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू क्या है हमारा, k है, इस फॉर्मेट पे हम लाएंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है आपका, b होता है। सो x का कोएफिशिएंट कितना है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ हम देखेंगे k स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, साइड चेंज तो साइन भी चेंज हो जाएगा, k इज इक्वल टू रूट अंडर 24। अभी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 24 को 4 इंटू 6, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। ओके, क्वेश्चन सेकेंड हमारा क्या है, 2k इंटू के माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको इस फॉर्मेट में कर लो मल्टीप्लाई करके, k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है हमारा, सो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। अभी d इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज रूट्स जो है हमारा कैसा है, इक्वल है। b इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू आपका यहाँ से ले लो माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमें k लेना है एंड c की वैल्यू यहाँ पे 6 लेनी है, इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन आप कर लीजिए, सो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 4k। अगेन यहाँ पे आप देख लो 6 k minus 6 is equal to 0, so k is equal to 6 and this is the answer. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Find and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. आपको अगर ये पॉसिबल है कि एक मैंगो का बगीचा होता है, आप कह लो कि ग्रोव्स का मतलब होता है सीरियल वाइज रेक्टेंगुलर, क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन थर्ड है। इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ and the area is 800 meters square, if so find length and its breadth। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें यदि पॉसिबल हो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो ब्रेथ है वो लेंथ का ट्वाइस है, सॉरी इसका जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो इसके और इसके एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लेट कर लेंगे हम, लेट टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स इज इक्वल टू x मीटर। हमने ब्रेथ क्यों लिया, क्योंकि इसका लेंथ जो है ना ब्रेथ का ट्वाइस है, सो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, इसका लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, इसका ट्वाइस है।
अगेन कह रहा है कि एरिया इसका दिया हुआ है क्या, 800 मीटर स्क्वायर। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सो एरिया इज गिवन, यहाँ लिख देना हियर, एरिया इज गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अभी लेंथ कितना है आपका 2x and x is equal to 800 meter square. 2x square is equal to 800 meter square. So x square is equal to 800 by 2 meter square. x square is equal to 400 meter square. ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर 400 मीटर्स। ठीक है, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 मीटर। ठीक है, अभी आप एक चीज देखना है, जो लेंथ या ब्रेथ होता है जो भी कह लीजिए वो निगेटिव नहीं होता है। सो x इज इक्वल टू क्या हम लेंगे 20 मीटर्स। अभी x हमने किसको लेट किया था, x हमने लेट किया था वैल्यू ब्रेथ ऑफ द गुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड इसका लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। सो इस तरह से हम लेंथ और इसका ब्रेथ फाइंड किए। Is the flowing situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years from 4 years ago. The product of their ages in years was 48. कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि दो फ्रेंड्स का एजेस का सम जो है वो 20 ईयर्स है और 4 साल पहले उनके एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना होगा, कितना था 48 था। तो इनका एज फाइंड हमें करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट टू दी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। हमने फर्स्ट क्यों लिया, क्योंकि दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, इसके लिए फर्स्ट का लिया हमने x ईयर। ठीक है, सो एज ऑफ सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड्स इज इक्वल टू टोटल का सम कितना है 20 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एजेस 20 है। सो एक का हमें पता हो गया x, दूसरे का क्या होगा 20 माइनस x ईयर। क्लियर। अगेन यहाँ कह रहा है 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले की बात कर रहा है। जब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों के एजेस में 4 साल हम करेंगे, दोनों के एजेस की 4 years की बात हम करेंगे। सो 4 years ago, 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉच क्या होगा x माइनस 4 ईयर। क्लियर है, x माइनस 4 ईयर्स। एंड 4 years अगो सेकंड का कितना एज होगा 20 माइनस x माइनस 4, इसमें भी हमने माइनस 4 करना है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 6 ईयर। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले इनके एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। सो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 होगा हमारा। अब इसको हमने क्या करना, सॉल्यूशन x से हमने 16 माइनस एक्स माइनस 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्लियर है? अभी यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ हो जाएगा 16 और 4 20x, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन यहाँ पे आ गया आपका माइनस 64, ठीक है, इज इक्वल टू 48। ठीक, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। हमने साइड चेंज किया, जब साइड हम चेंज करेंगे तो साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2112 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 12 कैरी 1 और 11। अब यहाँ पे माइनस आप कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू लास्ट से हमें नहीं करना, हमें तो डी के नेचर पे ही फाइंड करना है। सो हमें यहाँ a इज इक्वल टू ए हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। सो d इज इक्वल टू क्या हम पहले फाइंड कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 1 और c क्या है 112। 20 का स्क्वायर होगा आपका माइनस 20 का 400 माइनस, अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, यहाँ भी 4 आपका, सो माइनस 48। अभी देख लो आप, d आपका निगेटिव होगा, जब d निगेटिव, व्हेन d इज लेस देन 0 देन व्हाट क्या होता है आपका, वहाँ पे नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। अब जब रियल रूट्स होंगे ही नहीं इसके, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या? तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. अगर कोई रेक्टेंगुलर पार्क हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो जिसमें उसकी पैरामीटर कितनी हो, उसकी पैरामीटर 80 हो और उसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, यदि ऐसा होता है तो उस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन पहले लेंगे हम। यहाँ दिया हुआ क्या, हियर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर, अगर हम इसकी बात करें तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ लेट कर लो, लेट टू बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन पार्क, लिख दो रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब आपको पता है L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है रेक्टेंगल का। सो अगर हमें ब्रेथ पता है, ब्रेथ हमारा क्या है x है और एरिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 400 बाई x मीटर स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा हमारा। अभी आप यहाँ पे देखना, अगेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें दिया हुआ है 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू L
प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और 80 से आप कंपेयर कर दो। 2 एल की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 400 बाई एक्स, एंड अगर हम बी की बात करें तो बी हमने एक्स लेट किया था, इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आप कर दो 40 टाइम्स। सो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 400 बाई एक्स प्लस x इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा x हुआ, यहाँ हो गया आपका 400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हमने 40x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, शिफ्ट किया। अभी यहाँ a इज इक्वल टू हमारा कितना है 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें नेचर इसका देखना है, d क्या होता है। d अगर रियल रूट्स होगा, रियल इक्वल रूट्स होगा तब तो हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा b कितना है, माइनस 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400 इंटू 1। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, अगेन 1600, 4 4 जा 16 और 2 0 हमने यहाँ डाला, कैंसिल हुआ, d इज इक्वल टू 0। जब आपका d 0 होता है तो इसके 2 रियल इक्वल रूट्स होते हैं। क्या होंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। सो आप देखना b की वैल्यू हमारा माइनस 40 है, प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू 0 बाई 2 इंटू यहाँ 1 दिया हुआ आपका। सो x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस माइनस प्लस प्लस 0 बाई 2 and 40 minus 0 by 2. So x is equal to 40 by 2 and 40 by 2. यहाँ देख लीजिएगा आप, x is equal to हो जाएगा 20 and 20। हमने x क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था इसका ब्रेथ। सो यहाँ पर ब्रेथ कितना हुआ हमारा, x is equal to 20 एंड लेंथ की अगर हम बात करें, सो लेंथ 2x हमारा क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर।